बिलासपुर के कोने स्थित रिवरव्यू कॉलोनी के रहवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। कॉलोनी में पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं लगातार बाधित थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर रहवासियों में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनी के पूर्व सचिव द्वारा मूलभूत सुविधाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना था कि बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। कथित रूप से जो सचिव यहाँ के हैं रह चुके हैं, वे ताला लगवा चुके हैं गार्डन के गेट में, और बच्चों को जब खेलते हैं बच्चे लोग तो उनको जो है गाली गलौज से बात करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं यहाँ नहीं खेलना है, तुम्हारे बाप का नहीं है। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें मेरे बच्चे ने खुद बताया है कि बोलते हैं कि अगर जो बैट बॉल यहाँ खेलोगे तो बैट को जला दूंगा और तुमको मारूंगा। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। रहवासियों ने यह भी बताया कि कॉलोनी का प्रमुख गार्डन जहां बच्चे खेलते थे उसे भी बंद कर दिया गया है। इसके कारण बच्चों को मजबूरी में सड़कों पर खेलना पड़ रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पानी की समस्या भी लगातार बनी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पूर्व अभी जो समिति था उसे मेरे वाइफ कार्यकारिणी सदस्य थी, लेकिन कभी कुछ नहीं पूछे, उल्टा धमकाने आ गया था। एक बार माने दादागिरी, छोटे छोटे बातों के लिए कोई वकील से रजिस्टर नोटिस भेज देते थे। ऐसा क्यों किए आप? तो हमारे कोरबा के थे, क्यों साइन कर दिए? ये वो उनके अपोजिट में कुछ होता था तो। और मेरे सामने में कई बार कॉलोनी के बच्चों को खूब डांटते थे, भगाते थे, गाली देते थे। पिछला जो सचिव था श्री R.K. त्रिपाठी जी, जो कॉलोनी के सचिव है, अब वो ऐसा वो करता था कि मतलब ये कॉलोनी मेरा ही है, मेरा डेवलप किया हुआ है, मेरा घर है, ये गार्डन मेरा खुद का पर्सनल बनाया हुआ है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने सहायक पंजीयक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पूर्व चुनाव को निरस्त किया गया और पुराने पदाधिकारियों को अवैध घोषित किया गया, जिसके बाद नई चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई गई। नई चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन पर्यवेक्षक राम गोपाल तिवारी और निर्वाचन अधिकारी तरुण साहू की मौजूदगी में संपन्न हुई। चुनाव में सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया गया। इसमें अध्यक्ष के रूप में बद्री प्रसाद चंद्रा, उपाध्यक्ष सरोज सिंह, सचिव श्रीकांत सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव चंद्र कुमार साहू और कोषाध्यक्ष सुरेश यादव को चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में समत सिंह गुण और गिरीश कुमार सक्सेना का चयन किया गया। और हमारा मूल उद्देश्य ये है कि क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट जो है बंद है। बिजली का बिल नहीं पटाने की वजह से CSPDCL द्वारा इसको काट दिया गया, लेकिन कॉलोनी के जो पूर्व में जो निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उसमें समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा लोगों के में उनके प्रति एक तरह से ये है कि वो सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं। कॉलोनी में अंधेरा है, मुख्य मुद्दा ये है। दूसरे नंबर पर हम लोग नगर निगम में भी हम लोग टैक्स पटा रहे हैं। चारों तरफ से खुला हुआ बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है और नगर निगम में हम लोग यहाँ पर टैक्स पटा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कि यहाँ पर कॉलोनी समिति का भी हम 600 रुपये मेंटेनेंस राशि दे रहे हैं और नगर निगम का भी। तो हमारा उद्देश्य है कि हम सबके साथ सामंजस्य बिठाकर नगर निगम में भी हम आवेदन वगैरह कर हम चाहते हैं कि इसको कॉलोनी पूरी तरह से उनके हैंडओवर हम करें। कॉलोनी में काफ़ी समय से लाइट बंद चल रही है, इनका बिल नहीं पटाया गया सभी से, जबकि शुरू से पैसा लिया जा रहा था कॉलोनी संस्था के रूप में। बायलॉज के हिसाब से जो लिखा गया था वो पैसा लिया जा रहा था। अचानक इन्होंने बढ़ा दिया पैसा, उसकी वजह से सभी लोग परेशान हुए और कुछ लोग जो है वो चंदा देने से मना किया है। इन्होंने आज की डेट में पानी भी काट दिया है, बच्चे लोगों को जो पानी खोलते थे उनको भगा दिया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया कि अब मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पानी, बिजली और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे कॉलोनी के रहवासियों को जल्द राहत मिल सके। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।